हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम मोड के बारे में जानेंगे कि मोड क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा विद एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मोड? तो मोड क्या होता है? मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू। मतलब हमारे पास अगर कोई डेटा दिया हुआ है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, उसे मोड की वैल्यू बोलते हैं स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में। ओके, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, जो सबसे ज़्यादा बार लिखी जाएगी, उसे मोड बोलते हैं। फाइन, इट इज़ डिनोटेड बाई MO। ये हम MO लिख के सिंबल में लिखते हैं। खाली M नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ M लिखते हैं तो वो मीडियन का सिंबल होता है, इसलिए मोड के लिए हमें M और नीचे सबस्क्रिप्ट में हम O भी लिखेंगे छोटा सा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5। इजीली देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 5 नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बराबर है। तो मोड की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है हमारे डेटा में, उसे हम मोड बोलेंगे। फाइन, अब डेटा में मोड की वैल्यू एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 4 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम देखते हैं। जैसे ये पहला ग्राफ है हमारे पास, इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो बार है वो 150 का है। 150 के ऊपर सबसे बड़ा वाला बार बना हुआ है। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू सिर्फ एक ही है, 150 ही होगी। तो जब सिर्फ डेटा में सिर्फ एक ही मोड होता है ना, तब उसे यूनी मॉडल बोलते हैं। यूनी स्टैंड्स फॉर वन, ओनली वन। तो यूनी मॉडल मतलब ओनली वन मोड। ओके, और इसी तरह से कभी कभी अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सबसे बड़े ग्राफ हैं, एक तो 150 के ऊपर और दूसरा 350 के ऊपर। तो दो मोड की वैल्यू आएगी। तो जब भी डेटा में दो दो मोड हो तो उसे हम बोलते हैं बाई मॉडल। क्या बोलते हैं? बाई मॉडल। बाई स्टैंड्स फॉर 2। और अगर दो से ज़्यादा मोड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। ओके, तो एक मोड होता है तो यूनी मॉडल, दो होते हैं तो बाई मॉडल, और दो से ज़्यादा 3 4 5 जितने भी उससे ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होते हैं तो उसे मल्टी मॉडल बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मोड कैसे फाइंड किया जाता है। मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज़, सपोज कि आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन x और फ्रीक्वेंसी f की ये दो कॉलम दी हुई रहेगी। डिस्क्रीट सीरीज मतलब यहाँ पर x जो दिए हुए रहेंगे ना, x की कॉलम, वो इंडिविजुअल नंबर्स में दिए हुए रहेंगे, क्लासेस नहीं देंगे। जैसे 0 to 10, 10 to 20 ये नहीं दिए हुए रहेंगे, इंडिविजुअल नंबर्स दिए रहेंगे 10 20 30 इस तरह से। ओके, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मोड निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों? यहाँ पर क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सपोज कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में F4 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला जो भी ऑब्जर्वेशन होगा ना, यहाँ पर F4 के सामने X4 है, तो ये X4 हमारी मोड की वैल्यू होगी। बहुत इजी है, आपको फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू फाइंड आपने कर ली, उसके सामने वाला जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा ना, वो आपका मोड होगा। सीधा, बहुत सिंपल है ये। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में वेरिएबल x और फ्रीक्वेंसी f की कॉलम दी हुई रहेगी। ये डिस्क्रीट सीरीज़ है यहाँ पे, क्योंकि x की कॉलम इंडिविजुअल सीरीज़ में दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या करना था, हमें फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 20 है। ठीक है, तो 20 के सामने जो भी x की वैल्यू है वो हमारा मोड होगा। यहाँ पर 20 के सामने 30 है x की वैल्यू, बराबर है। तो 30 जो है वो मोड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 30 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 30 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बाकी सब नंबर्स कम बार रिपीट हो रहे हैं, कि 10 जो है वो 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, 28 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है,
30 20 टाइम्स हो रहा है, 40 10 टाइम्स और 55 टाइम्स। तो 30 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 30 मोड की वैल्यू हो गई। ओके, इतना समझ आया। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि कंटिन्यूस डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड किया जाता है। मोड फॉर कंटिन्यूस डेटा, यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप होगा मॉडल क्लास फाइंड करने का। फाइंड द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड की जाती है? सपोज़ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डेटा, तो ऑब्जर्वेशन की जो कॉलम होगी उसमें आपको क्लासेस दी हुई रहेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है। डिस्क्रीट में इंडिविजुअल नंबर से यहाँ पर आपको क्लासेस दी होगी। ओके, तो क्लासेस में हम फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखेंगे कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है। सपोज़ कि यहाँ पर f, जो तीसरे नंबर पे f है ना, वो सबसे बड़ा है, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो उसके सामने जो भी क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। बराबर है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली देखनी है, उसके सामने जो भी क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास यहाँ पर क्या आई? x3 to x4, राइट। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला अभी दिखने में हार्ड लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगी। अब ये L क्या होता है, D1 D2 H क्या होता है, ये अभी हम देखते हैं। ओके, इन सब का पहले मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। L जो है, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमारे पास आ गई x3 to x4, तो इसका लोअर लिमिट क्या है? x3। तो x3 हमारा हो जाएगा L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L पता चल गया। अब D1 क्या होता है? तो D1 D2 समझने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि जो हमने फ्रीक्वेंसी मार्क की थी ना, जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम नाम देंगे F1। उसको हम नाम देंगे F1, बराबर। अब ये F1 के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे F0, और इसके F1 के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे F2। तो ये देखो एक सीरीज बन गई है, F0 F1 F2, बराबर है। तो ये हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। अब देखते हैं कि D1 क्या होता है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ F1 एंड F0। F0 को हम माइनस कर देंगे, इससे हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाए, और D2 मतलब डिफरेंस ऑफ F1 एंड F2, मतलब F1 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो D1 और D2 मालूम पड़ गया। D1 मतलब F1 माइनस F0 एंड D2 मतलब F1 माइनस F2। ओके, अब H क्या होता है? तो क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल मतलब क्लास का बीच में कितना गैप है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम क्लास में गैप निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि H की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो यहाँ पर H कैसे निकालेंगे? x4 माइनस x3। हम मॉडल क्लास ही ले लेंगे, मॉडल क्लास का हम क्लास गैप निकाल लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कोई बुक्स में मोड की जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ पर D1 और D2 का यूज़ किया है मैंने। कोई बुक्स में D1 और D2 की जगह पे F1 F0 और F2 का यूज़ किया हुआ होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम D1 और D2 भी F0 F1 और F2 का यूज़ करके ही निकाल रहे हैं, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपकी बुक में जो फॉर्मूला है आप वो लगा सकते हो, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया कि F0 F1 और F2 क्या होता है। फाइन, अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडल वर्कर फैमिलीज मंथली इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोड फाइंड करना है, ये इनकम पर मंथ दे दी है इन थाउजेंड्स रुपीज़, ये हमारी एक्स की कॉलम होगी, ऑब्जर्वेशन की कॉलम, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज दे दी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की कॉलम होगी। ओके, अब सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा कर रहे हैं हम। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखिए, जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है हमें उसको मार्क करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी 30 है, तो 30 के सामने जो भी क्लास होगी वो हमारी होगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या आई? 25 टू करते हैं, फॉर्मूला अपॉन D1 प्लस D2
मल्टीप्लाई एल वाले में कंफ्यूज हो रहा होगा तो ऊपर वाले साइड D1 लिखना है और नीचे वाले साइड D1 प्लस D2 लिखना है। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी। फाइन। अब L क्या होता है? तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास हमारी 25 to 30 है, इसकी लोअर लिमिट 25, तो L हो जाएगा हमारा 25। ओके, अब D1 D और D2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम F0, F1 और F2 मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी 30 होगी, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी वो होगी F1 बराबर। इसके जस्ट ऊपर वाला जो 18 है वो होगा F0 और उसके जस्ट नीचे वाला होगा F2, 20 होगा F2। ओके, अब D1 क्या होता है? तो F1 माइनस F0, D1 मतलब F1 माइनस F0, तो F1 30 माइनस 18 विल गिव 12, तो D1 की वैल्यू आ गई 12। अब D2 मतलब F1 माइनस F2, D2 मतलब F1 माइनस F2, F1 हमारा 30 है और F2 20, तो 30 माइनस 20 विल गिव 10, D2 की भी वैल्यू आ गई 10, दोनों की आ गई D1 और D2। और H हमें मालूम है, क्लास गैप होना चाहिए हमारा, मॉडल क्लास क्या है 25 to 30, तो 25 और 30 के बीच में कितना गैप है? 5 का गैप है। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं। 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो क्लास गैप हो जाएगा हमारा 5, H की वैल्यू होगी 5। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, तो हम फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। L हमारा 25, D1 12 और नीचे D1 प्लस D2 में 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई H की जगह पे 5 लिख देंगे। ओके, अब 12 प्लस 10 होता है 22, तो 12 अपॉन 22 विल गिव 0.5455। ठीक है, अब बाकी दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया है। अब 0.5455 मल्टीप्लाई 5, ये क्या होता है? 2.727, 2.727 को 25 में ऐड करेंगे तो आएगा 27.73। ये 27.73 हमारे मोड की वैल्यू आ लगा के आंसर फाइंड कर लिया। इसका यूनिट क्या होगा? 1000 रुपीज़। हमें एक्स की कॉलम में देखना है कि उसका यूनिट क्या है, 1000 रुपीज़ है, तो मोड का आंसर भी 1000 रुपीज़ में ही होगा। ये हमारे मोड की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।